मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए। फिरिश्ते खिदम, रसूले हिशम, तमाम उम्मम, गुलाम करम, वजूदो अदम, हुदूसो क़िदम, जहां मैं आया तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अशर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमारे भाई आ रहे हैं, इधर आए भाई। ये भाई मोबाइल जेब में रखो, बंद करो, ये स्विच ऑफ करो, यहाँ आकर के बैठो, बहुत जल्दी बैठो। हम आपके लिए कहां से कहां तक का सफर तय करके आए हैं। 6-7 घंटे तो लखनऊ से यहाँ तक पहुंचे, समझ रहे आप हालत कितनी मतलब क्या है, दुश्वार हो जाती है सफर करने में, आप खुद जानते हैं। अस्सफरु कस्सक़र वलौ कान मीलन, सफर जहन्नम की तरह है, अगर 1 मील क्यों ना हो, कितने मील तक ही है। आप नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह किसी के बाप की, किसी के मौलाना की तारीफ नहीं, खुदाई पाक की तारीफ है। इसका मतलब है अल्लाह तू पाक है। क्या मतलब है? अल्लाह तू पाक है। आप इस उर्स में बैठ करके, इस तकरीब में उर्स की बैठ करके कहते रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है। आप अल्लाह अल्लाह कहोगे, अल्लाह की पाक की बयान करोगे, आपके कहने से अल्लाह पाक नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी पाक है, वो तो पहले ही से पाक है। मेरे आप कहने से वो पाक नहीं हो जाएगा, वो तो अव्वल ही से पाक है। अरे बोलिए पाक है कि नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा भी कुरान की तिलावत न करे, उसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई बंदा भी उसको सजदा ना करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सब मिलकर भी उससे मुतनफ्फिर हो जाए, गफलत की चादर ओढ़ के गफलत की नींद में सो जाए, फिर उसके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सुभान अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। कसम खुदा की दरियाए रहमत में जोश पैदा होगा। ऐ मेरे बंदे तू मुझे पाक कह रहा है, तू मुझे पाक कह रहा है, लेकिन मैं तेरे पाक कहने से इतना राजी हो गया हूँ, इतना राजी हो गया हूँ, मैंने तेरे गुनाहों को माफ करके तुझे पाक कर दिया है, तेरी ज़बान को पाक कर दिया है, तेरे दिल को साफ, ऊंचा बोलो, तेरे दिल को साफ कर दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आओ तवज्जो करो। बनी इसराइल में एक शख्स है, अल्लाह अकबर, अभी ईमान कबूल नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, वो पूरी रात बुतखाने में जाकर के या सनम पुकारता रहा। सनम के माना आते बुत के, समझ रहे हैं आप? बुत जो पत्थर का बना हुआ होता है, जिसको कुछ लोग बरादराने वतन भी उसको खुदा समझते हैं। अरे बोलिए, उसको खुदा समझ के उसकी पूजा परस्तिश करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बनी इसराइल का वो शख्स बुतखाने में पूछा, या सनम कहता रहा, या हरफे निदा के जरिए उसकी तवज्जो को अपनी जानिब कराने की, मबजूल कराने की कोशिश करता रहा। उसने कहा, या सनम, मेरे खुदा मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दे। ऐ मेरे खुदा, मेरे पालनहार, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर। अल्लाह अकबर। उसने कोई जवाब न दिया। और पत्थर का कोई जवाब देता है क्या? अरे जोर से बोलो, कोई जवाब नहीं देता। अभी मैं आपके यहाँ आ रहा था, मुरादाबाद के लिए ट्रेन के लिए मैं सफर कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक जगह में खड़ा रहा, जब मतलब क्या है, सफर के लिए मुरादाबाद जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। हमारे 2 हिंदुस्तान के मुरादाबाद के हमारे 2 भाई आए।
हमारे मुल्क के दो भाई आए, उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका, मुझे बिठा लिया, मैं बैठ गया। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा मौलाना हम किसी और के लिए गाड़ी नहीं रोकते, हमने आपके लिए गाड़ी को रोक लिया है, इसलिए कि आज काउंटिंग हुई है यूपी के इलेक्शन की, गाड़ियां कम चल रही है, आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया। उन्होंने उसके बाद गाड़ी को रोका, रोकने के बाद कहा हम किसी को नहीं मानते, हम ना खुदा को मानते, हम किसी को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई एक बात बताना, आपने गाड़ी को रोका, मैं आपकी गाड़ी में बैठा, यही मेरे भारत की खूबसूरती है, यही मेरे भारत की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के काम आता है और मुस्लिम हिंदू के काम आया करता है। अरे जोर से बोलिए। और सभी एक बैनर के नीचे, झंडे के नीचे खड़े होकर के, तिरंगे के नीचे, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, तिरंगे के नीचे खड़े होकर के सब यही कहते हैं 15 अगस्त का मौका हो या 26 जनवरी का मौका हो, सब तिरंगे के नीचे खड़े होकर के, गोरा हो काला हो, अल्लाह अकबर, अमीर हो गरीब हो, सब यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हजरात मैंने कहा यही मेरे मुल्क की खूबसूरती है, यही मेरे भारत की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू मुसलमान के काम आता है और मुसलमान हिंदू भाई के काम आया करता है। उससे काम हम किसी को नहीं मानते। मैंने कहा ये तो ठीक कह रहे हो, इंसानियत, इंसानियत जिसके अंदर नहीं है, मेरा मजहब कहता है उसकी नमाजें कबूल नहीं है, उसके रोजे कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। नमाजी तो बना है लेकिन इंसान नहीं बना। इंसान होने का मतलब ये है तेरे भाई के घर में आग लगी हो, दर्द तुझे हो रहा हो, गर्दन में दर्द उसकी हो, तकलीफ तुझे हो रही हो, बीमार वो हो, तकलीफ तुझे हो। हम भी कहते हैं इंसानियत, लेकिन ये बताओ ये गाड़ी जो आप चला करके लाए हैं, अगर आप इसमें गियर नहीं डालते, एक्सीलेटर नहीं दबाते, ब्रेक नहीं मारते, तो मुझे बताइए ये आपके बगैर गाड़ी आपकी चल सकती थी? बोले नहीं चल सकती थी। मैंने कहा यार जब आपकी 4 व्हीलर आपकी हरकत के बगैर नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा ये दुनिया का निजाम किसी के बगैर कैसे चल सकता है? कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है, कोई तो ताकत है जो आसमानों जमीन कायनात का निजाम, ऊंचा बोलो, चला रही है। माशाअल्लाह अकबर। और जो इस कायनात का निजाम चला रहा है वही मेरा खुदा है। जोर से बोलो, वही मेरा खुदा है, वही मेरा परवरदिगार है। तवज्जो करना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। वो पूरी रात कहता रहा या सनम या सनम, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे खुदा, मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो। अल्लाह अकबर। कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। रात खत्म होने लगी, आखिरी पहरे उसको नींद आने लगी, ज़बान लड़खड़ाने लगी, आंखें टिमटिमाने लगी। जैसे ही आंखें टिमटिमाने लगी, ज़बान लड़खड़ाई है, उसकी ज़बान से या सनम की जगह धोखे से या समद निकला है। समद ये खुदा की सिफत है। सब समद के माना है बेनियाज होना। अल्लाह कायनात से बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर पूरी दुनिया भी नमाज ना पढ़े तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाइयों, उर्स में आने वालों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर सी जिंदगानी है। कसम खुदा की हम पैदा हुए हैं तो एक कान में अजान हमारी लगी है, दूसरे कान में इकामत हमारी कही गई है। मतलब ये है अजान भी लग चुकी है, इकामत भी हो चुकी है, जमात होना बाकी है। जब सांसों की माला टूट जाएगी, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, तू चारपाई पे लेटा होगा, उस वक्त मुसल्ला बिछा होगा, तेरा इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा, ना तो अजान होगी ना इकामत होगी। अल्लाह अकबर कह के जमात को कायम कर दिया जाएगा। कसम खुदा की यही बस मुख्तसर सी जिंदगी है। अजान भी हो चुकी है, इकामत भी हो चुकी है, जमात होना बाकी है। ना पता कब जमात हो जाए। इंसान अपने घर से निकला है, तेज गति से सामने से कोई गाड़ी आई है, एक्सीडेंट हुआ, तसादुम हुआ, सांसों की माला टूट गई, इंतकाल हो गया। अजान पहले हो चुकी थी, इकामत पहले हो चुकी थी, अब जमात होने लगी, नमाज़े जनाजा अदा होने लगी। बुखार आया, पीछे को गिर गया,
इंतकाल हो गया। बैठा था अपनी फैमिली के मेंबरान के साथ, बैठे बैठे पीछे को गिर गया, लुढ़क गया, इंतकाल हो गया। अब उसकी नमाज जनाजा हो रही है। अल्लाह अकबर, इंसान को अटैक आया, दिल की नसें ब्लॉक हो गई, पीछे को गिर गया, इंतकाल हो गया, सांसों की माला टूट गई। अब जमात हो रही है, उससे पहले ना तो अजान किसी ने पढ़ी है, न इकामत किसी ने कही है, बल्कि डायरेक्ट जमात हो रही है। यही इंसान तेरी जिंदगी है, अजान और नमाज के दरमियान तेरी जिंदगी मुनहसर है। इसलिए अपने परवरदिगार को राजी करना है तो उसकी बारगाह में सजदों को अदा कर, उसकी बारगाह में पेशानी को झुका दे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिस बंदे से नाराज होता है तो उसकी रोशनी को बंद नहीं करता, आसमान पे निकलने वाले सूरज को हुक्म नहीं देता कि ये बंदा बेनमाजी है, इसके आंगन में अपनी किरणों को न डालना, बल्कि अल्लाह जब नाराज होता है तो अपने बंदे से सजदे की तौफीक छीन लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बताओ मेरे भाई, अगर आपको सजदों की तौफीक मिल रही है तो समझे कि खुदा राजी है। जोर से बोलो, खुदा राजी है। अगर सजदों की तौफीक नहीं मिलती तो यकीन कर लो खुदा नाराज है। खुदा राजी तो सब राजी, रब राजी तो सब राजी, वो नाराज तो कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ हाथ नहीं। आज इस उर्स में आने वालों एक पैगाम सीने पर लिख करके लेकर के जाओ, आग लगे लगने दो, लेकिन तुम्हारी नमाज न छूटे। जोर से बोलो, नमाज न छूटे। कारोबार चले या न चले, नमाज न छूटे। लाजिम कर लो। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं, कसम खुदा की, अल्लाह का कुर्ब इन्हें अल्लाह की इबादत से मिला करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने धोखे से जब उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, आंखें टिमटिमाने लगी, धोखे से निकला या समद सनम की जगह या समद, खुदा को पुकार लिया। रब ने फरमाया, फरिश्तों ये मुझे याद कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, जो मांग रहा है इसको दे दिया जाए। तवज्जो करना मेरे भाई, बैठो यार, ऐसे जाओगे तो कैसे बात बनेगी। सब एक साथ जाओगे, भेड़ चाल ना चलो औरतों वाली। एक बहन उठती है तो उसके पीछे पीछे सब उठती है, चाहे आगे कुआं हो, कुएं में क्यों ना गिर जाएं। एक भाई हमारा उठे तो इधर से उधर नहीं, ऐसा नहीं, बैठे रहो थोड़ी देर के लिए। अल्लाह अकबर, तवज्जो करो। बात तो समझ में आ रही है ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है? आ रही है तो जरा जोर से कह दो, या रसूल अल्लाह। उसने धोखे से क्या कहा? या सनम की जगह या समद कह दिया। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, फरिश्तों मेरा बंदा मुझे आवाज दे रहा है, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। फरिश्तों ने कहा, मोल धोखे से पुकारा है, ये तो बुत को पुकार रहा था, ये तो या सनम कह रहा था, या समद तो धोखे से जबान से निकला है। रब ने फरमाया, फरिश्तों धोखे ही से सही, धोखे ही से सही नाम लिया तो है। ऊंचा बोलो, धोखे ही से सही नाम लिया तो है। अगर अब भी मैं दूंगा तो बताओ उसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसको, रह रवे मंजिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसको, रह रवे मंजिल ही नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर का नाम है। इनकी दो